ये सवाल नंबर 21 इसमें कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यह एक लंब वृत्तीय शंकु है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 24 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 24 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, इसका जो वर्ग पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई आर एल बराबर है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहता है कि शंकु का आयतन निकालें। आपको निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान निकालना है, जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए, ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सवाल में 25 सेंटीमीटर, यानी कि एल बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं है, आपको एल और एच दिया हुआ है। तो पहले आप आर निकालिए, ठीक है, तब जाके आयतन निकलेगा। और देखिए, पाई का मान 22/7 लेना है यहाँ पे। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 21, जो निकालना है उसको पहले मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या बराबर आर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, इसलिए 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच और एल का मान दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है यानी कि आर बराबर निकालना है। तो इसका सूत्र होता है √L² माइनस h²। एल का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस एच का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर। 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। 625 में 576 घटाएंगे तो 49 बचेगा। ठीक है, तो r बराबर 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी कि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है, तो निकालिए। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, 1/3 पाई का मान कह रहा है कि 22/7 ले। ठीक है, गुना आर का मान देखिए 7 लाए हैं, तो 7 गुना 7 और एच का मान 24 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 24। देखिए, 7 से 7 कट गया, 3 8 24, तो यहाँ पे 22 गुना 7 में 8 से गुना करेंगे 56। ठीक है, और 22 को जब 56 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1232। आयतन है तो यूनिट होगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो शंकु है इसका आयतन है 1232 घन सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। देखिए, सवाल नंबर 22 इसमें कहता है एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास 12 मीटर। ठीक है, यानी कि आधार का व्यास है 12 मीटर दिया हुआ। यहाँ देखिए, एक क्या है, तो शंकु आकार का कैनवास है। ठीक है, ये तंबू है और ये तंबू का जो व्यास है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये है 12 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है
व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, देखिए तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये है 7 मीटर, यानी कि आपको देखिए आर बराबर दिया हुआ है 6 मीटर और एल बराबर दिया हुआ है 7 मीटर। तो क्या कहता है कि तंबू में कितना कैनवास लगेगा, होता है कि ये जो कपड़ा है ये कितना लगेगा। तो जब आप घूमने के लिए कहीं जाते हैं जंगल उंगल में, तो वहाँ रात जब हो जाती है तो रहने के लिए इस तरह का लोग क्या करते हैं, कपड़ा का एक तंबू बना लेते हैं जो शंकु आकार का होता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये इसी को बोलता है कैनवास। तो कह रहा है ये कितना लगेगा, यानी कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। जो क्षेत्रफल आएगा उतना ही कैनवास इसमें लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 22। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि तंबू के आधार का व्यास कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, तो तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या पहले निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 6 मीटर। ये आर का मान दिया हुआ है। और देखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर ये दिया हुआ है 7 मीटर। तो आपको देखिए कहता है कि कितना कैनवास इसमें लगेगा, तो यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, पाई आर एल। आपको आर भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है 6 मीटर और तिर्यक ऊंचाई है 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 6 से गुना करेंगे तो 132 वर्ग मीटर। तो देखिए ये तंबू बनाने में आपको 132 वर्ग मीटर कैनवास लगेगा। यही आपका आंसर हो गया।